अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आए? हम सीतामढ़ी जिला से हैं। हाँ। मेरा नाम ललन कुमार राम हुआ। हम सीतामढ़ी जिला वार्ड सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। सरकार की मानसा क्या लग रही है आपको? सरकार की मंशा अगर अच्छी होती तो आज हम लोग यहीं रहते, कि कहीं अभी कार्यरत होते, कहीं या हमारे साथ किसी बड़े पदाधिकारी का मीटिंग चलता रहता। आज वो सरकार तो इस नियत से चल दिख रही है कि हम लोग फुटपाथ एक रोड पर बैठे हुए हैं और धरना पर अपनी मांग के लिए रख रहे हैं। मुख्य मांग है हमारे 1,14,691 वार्षिकों को अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए और विगत जो 5 वर्षों काम किया है उसका उचित मानदेय देने का काम करें। देखिए, आप किस आधार पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये आधार बताया जाए। किस आधार पर आपकी चयन हुआ और किस आधार पर आप मांग रहे हैं? जिस चयन हुआ उस समय हमारे राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे, उनके एक लेटर लिखित पत्र से हमारा चयन प्रक्रिया किया गया, हमारी बहाली प्रक्रिया किया गया, जिसके कारण हम लोग इस मांग पत्र को रख रहे हैं। और इसके मैट्रिक उसके ऊपर सब लगभग उम्र के हिसाब से देख ही रहे हैं। मिनिमम 10वीं पास ही होना चाहिए उसके आधार पर। जी जी जी। तो जिस प्रकार से अन्य विभाग में सचिव है तो समझा जाए ये भी नौकरी ही है जी। तो फिर सरकार इसे चुनावी परिणामों में क्यों परिवर्तित करती है? सरकार तो जनबे करते हैं, एक वेतन तो सही से देता नहीं, एक दूसरे को लड़ाती रहती है, वोट डालो शासन करो। इसीलिए तो वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। आपस में भाई भाई को लड़ाकर उनकी पत्नियां का वोट लेकर आज बने हुए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। यही है जो अभी बोले, बिल्कुल सही बोले। हम लोग आज 57 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन हमारे मांग पर सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। और जब हमारा मांग पर सरकार गंभीर नहीं है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे उस पर खड़ा उतरना चाह रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कठपुतली बनाए हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के साथ सरकार बना करके कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहीं भी वादा किए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है नीतीश कुमार के आगे। कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग कब तक करे रहिएगा? अरे जब तक हमारा लेटर निरस्त नहीं होगा तब तक करे रहेंगे, चाहे 2024 आ जाए, 2025 आ जाए, 2025 आ जाए, 2024 का भी हम लोग रेगुलर अड़े रहेंगे जब तक 72-19 लेटर निरस्त नहीं होगा। सरकार की जो है सो मंशा साफ नहीं है और इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी बहुत सारे सचिव भाई बहन कह चुके हैं। यदि हम लोग को तो ये है कि एकदम यानी 2 साल के लिए रखा गया था और 2 साल के जगह पर 5 साल काम ले लिया। 2 ही साल में हटा देता तो आज इतना बोझ बन के नहीं रहते, हम लोग को जीवन बर्बाद नहीं होता, एज पार नहीं होता, हम लोग कहीं ना कहीं कमा रहे थे, खटा रहे थे, कोई ना कोई रोज़गार से जुड़े हुए थे, उससे हट करके और ये लोग जो है सो इसमें लोभ दे करके ले आए। ठीक है, हम आज करेंगे कल करेंगे और उसी लोभ से आ गए। अब कहते हैं नियम नहीं है, कानून नहीं है। 21 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिसमें मैं भी शामिल था, नीतीश कुमार जी से मिले थे अनेक कर्पूरी सभागार में पटना में, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग काम कर रहे थे तो क्यों हटाया गया, ऐसा तो होना ना चाहिए। गाड़ी से काम कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि वो नियम कानून की अखनी बात कर रहे हैं, वोट लेना होता है तो बाबू नूनू कर करके वोट ले लेते हैं, तो यदि कहते हैं कि नियम में नहीं है, कानून में नहीं है
और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जो है सो दे दिए विजय बाबू को, जो समस्तीपुर जिला से आते हैं, कि आप लोग देखिए इनको कर दीजिए। वो भी 9-6 बताते हैं, नियम कानून की बात करते हैं। ठीक है, नियम कानून से नहीं है। आखिर आप किसी को जो कमाइएगा, अरे भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में केरल एक राज्य ऐसा है कि वहाँ पर जो है सो 712 रुपया प्रत्येक मजदूर को दिया जाता है। और यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट में केस चला था तो जज साहब पूछे कि क्या मिलना चाहिए, हम लोग 300 रुपया के रोज़ से मांग किए थे 9,000 के महीना से, वो भी नहीं जज साहब को उचित बुझाया। जज साहब तो पढ़े लिखे काबिल होते हैं, वो भी यानी इसमें मैट्रिक पास को लिया गया है और डिप्टी सीएम नॉन मैट्रिक बन सकते हैं। उनके पीछे जो है सो IAS सबसे सैल्यूट मारते हैं। हम लोग तो सब भाई बहन 10वां पास है, इसका MA है, M.Ed है। आपकी मांग को पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। 1 मिनट और रुक जाइए। उसके बाद यदि ये सब नहीं है तो जो 10 लाख जो तेजस्वी यादव जो नॉन मैट्रिक है वो घोषणा किए हैं कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी, उसमें भी तो किसी तरह के दे करके उसमें काम लिया जा सकता है कि नहीं। हम आपको चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल उनसे पूछिए कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख जो नौकरी का घोषणा किया, उसमें भी तो इसको संयोजन करके तो दिया जा सकता है कि सचिव का सचिव हो गया और भी अन्य काम लेकर के सबका बाल बच्चा का पेट भरण पोषण होगा। ये नहीं सूझ रहा है, खाली अपना कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने किसी बहाना बना के चिपके हुए हैं।